चैंपियंस लीग का ग्रुप स्टेज गेम बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख। देखो यार, ये तो होना ही था। हमने ग्रुप स्टेज ड्रॉ देखे, हमको पता चला कि बार्सिलोना फंसी है एक बहुत ही तगड़े ग्रुप में जहाँ पे बहुत ही टफ टीम्स हैं। हमने पहला मैच अपना विक्टोरिया पिल्सन के अगेंस्ट खेला, वी थ्रैश्ड हिम 5-1। बट बायर्न म्यूनिख भाई, इट्स डिफरेंट ग्रेवी। क्यों? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन वर्ल्ड फुटबॉल एंड खासकर इनका रिजल्ट अगेंस्ट अस हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। 2015 के बाद से वी हैव इट वन अगेंस्ट देम एंड इन जो हमारी हिस्ट्री में, बार्सिलोना की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा काला दाग है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कौन? बायर्न म्यूनिख। और उस 8-2 की लॉस के बाद से इट्स नॉट लाइक कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। उसके बाद से हमने पिछले साल भी इनके अगेंस्ट थुराया है 3-0 अलियांज अरेना पे, 3-0 होम पे, और वी हैव बीन आउट प्लेड। वो 3-0, 5-0, 6-0 हो जाता बिकॉज इतना इनकॉम्पिटेंस है हमारी टीम में और बायर्न म्यूनिख में। वो प्लेयर्स के बीच में वर्ल्ड क्लास का डिफरेंस है। और ऐसा नहीं कि हमारे प्लेयर्स खराब हैं यार टू कंपेयरिंग विद बायर्न म्यूनिख प्लेयर, नहीं, ऐसा नहीं था। इट वॉज बिगर देन दैट, इट वॉज डीपर देन दैट। कोचिंग, स्ट्रक्चर, प्लेयर्स की मेंटालिटी, एलीट लेवल की थिंकिंग ऑन द पिच, थोड़ी सी फिजिकलिटी, थोड़ा सा गंदा फुटबॉल कभी कभार, एवरीथिंग वॉज मिसिंग। अभी क्या अलग है? क्यों डिफरेंट है भी सिनेरियो? क्यों थोड़ा सा एक अच्छा सा एक एक्साइटमेंट फील हो रहा है, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है व्हेन वी आर अबाउट टू फेस बायर्न म्यूनिख। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं कि बार्सिलोना जाके बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जीतेगी ना, आई एम नॉट गोना से दैट, आई एम गोना बी वेरी न्यूट्रल। तुमको सबको पता है मैं बार्सिलोना फैन हूँ, बट देन इस चैनल पे वी हैव नेवर शोड बायसनेस और फेवरेटिज्म। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम गोना गिव माय एग्जैक्ट ओपिनियन, व्हाट डू आई थिंक राइट नाउ। आई कुड बी वेरी वेरी रॉन्ग, कोई बात है भाई, फुटबॉल में हर दिन लोग गलत साबित होते हैं, बड़े कोचेस गलत साबित होते हैं, तो हम क्या है। द थिंग इज कि करंट फॉर्म जो बार्सा का चल रहा है, जो करंट फॉर्म बायर्न म्यूनिख का चल रहा है, तुमको मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। लास्ट के 3 मैचेस में बायर्न म्यूनिख ने अपने बुंदेसलीगा के गेम्स ड्रॉ करवाए हैं, यू ऑल हैव सीन, एंड दे हैव नॉट प्लेड गुड फुटबॉल, दे हैव नॉट। इंटर के अगेंस्ट जो उन्होंने चैंपियंस लीग का ओपनर खेला, दैट वाज अ डिसेंट गेम, बट सेकंड हाफ में दे प्लेड वेरी रूथलेस फुटबॉल। फर्स्ट हाफ में नॉट सो मच। इंटर वर वेरी मच इनटू द गेम अंटिल द होल ऑफ द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में भी दे डिड हैव अपॉर्चुनिटीज, बट बायर्न क्या है, बायर्न के प्लेयर्स हरामी प्लेयर्स हैं, वो सेंस करते हैं डेंजर और वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पिच पे न्यूट्रलाइज करते हैं वो डेंजर को। और उन्होंने बार्सिलोना को स्टडी किया है, अच्छे से स्टडी किया। डजंट मैटर लेवा हमारे पास है यार, ये कौन सा, ये क्या बकचोदी है? मतलब लेवा हमारे पास है, हम जीत रहे हैं। मैन, थिंग्स आर डीपर देन दैट। लेवा के हमारे टीम में होने से फायदा क्या है? हमारे पास एक थ्रेट है, एक नेचुरल गोल स्कोरिंग थ्रेट है जो बड़े ही टाइम से हमारी टीम में लैक करता था, एंड वी नीडेड हिम एंड ही इज अ ब्लेसिंग टू बार्सिलोना। एंड आज वो हमारे तरफ से खेलेगा, व्हाट वुड बी द एडेड एडवांटेज? तुमने देखा होगा कि बायर्न म्यूनिख के सारे प्लेयर्स यही बात कह रहे हैं कि भाई यार लेवांडोस्की अब उनके टीम में है, बट वी नो अबाउट हिम, वी नो उसके मूवमेंट्स कैसे हैं, वी नो हाउ टू कंटेन हिम। नागलस्मैन खुद कहता है यार कि बार्सिलोना पे लेवांडोस्की सबसे बड़ा थ्रेट है, बट हम उसके अराउंड अफिशिएट नहीं करेंगे अपना गेम। हमें पता है कि सिर्फ लेवा नहीं है उनका मेन थ्रेट, बट ही इज देयर बिगेस्ट थ्रेट। सो टेल मी वन थिंग, क्या अगर लेवा को वो न्यूट्रलाइज करें, और कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जॉब है, कैसे करेंगे न्यूट्रलाइज लेवा को। उनको पता है लेवा की मूवमेंट, भाई वो वहाँ पे सालों साल खेला है बंदा, तो द डिफेंडर्स आर वेल अवेयर, द मैनेजर इज वेल अवेयर कि लेवा की पोजीशनिंग कैसे होती है, हाउ डज ही मूव, इफ ही फॉल्स डीप, द प्लेयर्स, द डिफेंडर्स शुड नॉट ट्रैक हिम। डिलीट ना खींचे अपने होल से, अपनी पोजीशन से एक्सपोज ना हो, बिकॉज अगर डिलीट खींचेगा तो भाई डेम्बेले और रफीना रन मार रहे हैं उस छेद में, वो घुस रहे हैं और वो पेस भरी पड़ी है। और अभी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे जहाँ तक फील है, लेवा से बुरा और खतरनाक थ्रेट है डेम्बेले। करंटली सच बता रहा हूं मैं भाई, लेवांडोस्की वुड बी द मेजर थ्रेट। वो सबसे जो हॉर्न्स निकाल के सामने खड़ा होगा बंदा वो होगा लेवांडोस्की, बट पीछे जो छुरा लेके खड़ा होगा बंदा वो है डेम्बेले। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेम्बेले इज अनप्लेएबल। मुझे पता है बंदा बॉल गिव अवे करता है, मुझे पता है मैं खुद फ्रस्ट्रेट होता हूँ डेम्बेले से भाई बहुत बार, लेकिन द थिंग विद बार्सिलोना राइट नाउ इज दैट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेम्बेले कुड बी यूज्ड दिस टाइम। अब तुम देखो बायर्न म्यूनिख का सेटअप क्या होगा। लाइनअप भाई ऑब्वियसली सबको पता है यार, किंग्सले कोमान मैच से आउट है, इंजर्ड है बंदा। यहाँ पे एक चीज़ है,
हाउ विल दे लाइन अप? डिफेंस आई थिंक पवार्ड का खेलना राइट बैक पे बहुत ज़रूरी है। पवार्ड इज डिफेंसिवली सॉलिड। अगर लेफ्ट पे डेम्बेले या रफीनिया है, फ्रंट थ्री बारसा की लेवा रफीनिया डेम्बेले हो रही है, मुझे नहीं लग रहा फाटी या फरहान में से कोई खेलेगा। आई वॉन्ट टू सी डेम्बेले एंड रफीनिया। रफीनिया का वर्क रेट, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन एंड डेम्बेले की अनप्रेडिक्टेडनेस और सामने लेवांडोव्स्की। तो राइट बैक पे इट्स गोना बी पवार्ड विथ डिलिट के साथ लूकस हर्नांडेज एंड लेफ्ट पे भाई अपना बीबी अल्फोंसो डेविस। ये होगी बैक फोर बायर्न म्यूनिख की। मिड टू बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी। लॉट ऑफ पीपल सेड कि भाई किमिक को राइट बैक खिलाने का सोच रहा है नागल्समैन। मेरे हिसाब से नहीं, दैट वुड नॉट बी द राइट थिंग टू डू। किमिक को अपने मेन गेम से आप किनारे कर दोगे, आई थिंक ही वुड प्ले द जॉब ऑफ अ राइट बैक, बट ज़रूरी नहीं है। आई थिंक किमिक एंड गोरेट्स्का इन द मिडफील्ड आर मस्ट विद थॉमस मुरल अप टॉप, वो जो स्पेसेस में एक्सप्लॉइट करने वाला है। फॉरवर्ड लाइन्स पे माने, साने, ये दोनों डेफिनेटली रहने वाले हैं। राइट साइड पे होने वाला है गनाब्री। अब मुसियाला को इस टीम में कैसे डालोगे तुम? देखो पर्सनली इफ आई वर नागल्समैन, मैं यहाँ पे गनाब्री की जगह पे मुसियाला को खिलाया होता, बिकॉज आई नीड टू ओपन द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना, जो कि अब ज़्यादा रिजोल्यूट है। भाई हमने पिछले मैचेस में 20 गोल मारे हैं और भाई 2 गोल खाए हैं सिर्फ। वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब डिफेंसिवली। बार्सिलोना ने भर भर के डिफेंडर साइन क्यों किए भाई? कुंडे, हमने क्रिश्चियनसन साइन किया है, तो वी हैव मेड गुड साइनिंग्स। तो हमारा डिफेंस काफ़ी रिजोल्यूट हुआ है। हम डिफेंस में पैनिक नहीं करते, बट भाई वो अलियांज अरीना है, वो चढ़ेंगे और बुंदेसलीगा की टीम हरामी है, वो तुमको छेदेंगी। और छेदने भाई डिफेंड कैसे करोगे? शील्ड बनानी होगी, और वो शील्ड कैसे बनेगी भाई? टर स्टेगन तो है ही है, ठीक है फाइन, उसका फॉर्म भाई अभी थोड़ा बेटर हुआ है। हमारी डिफेंस की शील्ड तो है, बट दैट इज नॉट इनफ। वी नीड द मिडफील्डर्स टू टक इन। मिडफील्डर्स चाहिए डिफेंसिव फेजेस पे। अब सबसे बड़ा सिरदर्द यहाँ पे बार्सिलोना को कैसे कंटेन करेगी बायर्न म्यूनिख को। आई वांट बार्सिलोना टू पुट सम मेन ऑन थॉमस मुलर बनाएगा गेम बायर्न म्यूनिख का, ये बात तो सबको पता है। तो अगर हम मुलर को कट ऑफ करते हैं गेम से, अगेन एक क्वेश्चन, कैसे करोगे मुलर को कट ऑफ तुम? मुलर को गेम में कट ऑफ करने के लिए उसमें मैन डालना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बंदा घूमता रहता है पिच पे। ही इज नेवर कॉन्स्टेंट, ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्पेसेस, इधर उधर जहाँ स्पेस मिलेगी जाएगा। अब उसको अगर मैन टू मैन मार्क करोगे तो हमारा कोई एक बंदा गलत पोजीशन में हमेशा होगा, एंड वो दिक्कत करेगा व्हेन वी वांट टू ट्रांजिशन डिफेंस से अटैक या अटैक से डिफेंस, वो गलत हो जाएगा। तो द थिंग इज व्हाट आई वांट इज फॉर अस टू डिफेंड द जोन्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द प्लेयर सिलेक्शन। हु आर यू गोना गो विथ मिड में सबको पता है बाबा कौन खेल रहा है, बुस्केट्स खेल रहे हैं, पेड्री खेल रहे हैं, ये दो तो पक्का से कंफर्म है। बट आप किसको खिलाओगे? वुड यू गो विथ फ्रेंकी, जो बॉक्स टू बॉक्स अटैकिंग थ्रेट और प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा कन्वेंशनल है इन द फाइनल थर्ड्स, या फिर एक रॉ पोटेंशियल इन गावी? तुम्हें नहीं पता गावी क्या करने वाला है, बट तुम्हें पता है कि गावी सही चीज़ें करेगा। I would want to trust Gaviria in this match just because मुझे एक मार्कर चाहिए at times on Muller। मैं मैन टू मैन नहीं रखना चाह रहा मुलर पे, but I want to mark those zones, those lines and be a bit physical। मुलर कहता है ना बार्सा पास सब कुछ है भाई, बार्सा पास सब कुछ है भाई, टैलेंट है, थ्रेट है, सब कुछ है, फिजिकलिटी नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, और थोड़ी गंदे इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है गवेरिया। मुझे पता है थोड़ा सा वो टैक्टिकली इन एस्ट्यूट है, अभी कह सकते हो, थोड़ा सा कह सकते हो ज़्यादा विगरस हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है प्लेयर पे, बट द थिंग इज he knows how to track back। he knows कि भाई उंगली कैसे करनी है, प्लेयर को यहाँ पे उंगली करनी पड़ेगी। we don't have to let बायर्न म्यूनिख get comfortable on the ball। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइट पिच पे होने वाली है कि कौन बॉल रखेगा। नागल्समैन likes to keep the ball, Xavi likes to keep the ball, both the teams like to keep the ball and attack। तो अब कौन सी टीम रख पा रही है बॉल? अगर तुम मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे जीशान भाई किसकी मिडफील्ड बेटर है, बार्सिलोना या बायर्न म्यूनिख, मैं आंख बंद करके कहूँगा बायर्न म्यूनिख। तुम्हारे पास किमिक, गोरेट्स्का, मुलर अगर है पिच पे, तो कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा है। अब टिकना कैसे है? टिकना है यूटिलाइजिंग ऑफ द होल टीम। यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे आता है हमारे डिफेंडर्स। हाउ वी गोना कीप द बॉल फ्रॉम बायर्न म्यूनिख? इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बायर्न कुत्तों की तरह से प्रेस करेगी। दे हैव गॉट माने एंड साने और इवन गनाब्री इफ ही प्लेस, बहुत खतरनाक डिफेंस लाइन को प्रेस करते हैं, बिकॉज बार्सा बिल्डअप करने में दे वांट टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक एंड प्रेस ट्रिगर्स पड़ेंगे आपके डिफेंडर्स के ऊपर। सो वी नीड अ वेरी क्विक आउटलेट। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है राइट बैक कौन खेल रहा है। राइट बैक पे कुंडे हो रहे हैं और रोहो हो रहे हैं, एरिक गार्सिया हो रहे हैं और बाल्डे। आई एम गोना प्ले बाल्डे। मैं जॉर्डी अल्बा और लॉन्सो को नहीं खिला रहा, मैं बाल्डे को खिला रहा हूँ। वांट टेस्ट दिस लैड भाई, मौका आज है, मौका मिलना चाहिए। विद अ गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक इन एरिक गार्सिया एंड एक मस्कुलैरिटी, एक फिजिकलिटी और एक टेनासिटी ऑफ रोहो इज इंपॉर्टेंट। कुंडे राइट बैक पे क्यों? डिफेंसिवली सॉलिड है पहली बात, और भाई उनके लेफ्ट से काफी अटैक पड़ने वाला है, उनका लेफ्ट बहुत स्ट्रांग है। बायर्न म्यूनिख पे अल्फोंसो डेविस और सादियो माने या फिर साने वुड बी अटैकिंग डाउन दैट लेफ्ट फ्लैंक। तो मैं थोड़ा सा अटैकिंग अपना थ्रेट कंप्रोमाइज करूंगा बाय हैविंग कुंडे वुड स्टिल प्रोवाइड यू द क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर्स इन द मिडफील्ड। इन्वर्टेड फुल बैक खेल लेगा, नंबर प्रोवाइड कर देगा, बट
अभी के लिए आई नीड हिम टू डिफेंड। सबसे इंपॉर्टेंट होगा डिफेंड करना। क्लीन शीट आना बहुत मुश्किल है, जीतना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई एम गोना गो फॉर अ ड्रॉ। मेरे लिए भाई मुझे फील आ रहा है कि बार्सा अपना 100% देगी, क्योंकि जावी, खुंडे और रोहो सब ने अपने इंटरव्यू में यही बोला है कि वी गोना गिव आवर ऑल। और ये वो पुरानी बार्सिलोना नहीं है भाई, ये 8-2 वाला रिजाइम नहीं होगा यहाँ पे। आई कैन बेट इट, आई कैन बेट ऑन इट कि हम नहीं थोड़ा खाएंगे वहाँ पे पक्का से। व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्ट्रगल। यस, दे आर एन एलीट क्लब। बायर्न म्यूनिख कभी क्लास अपार्ट है हमसे। करंट फॉर्म की बात करो तो थोड़ा सा स्ट्रगल करें। जस्ट इट इज़ अबाउट द फॉर्म, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बार्सिलोना को यहाँ पे एज दूंगा। Still, I'm going to give that edge to Barcelona because they have Lewandowski. Pedri needs to be a bit more clinical in the final third. Ball lose नहीं करना है। गावी को भाई relentless press करना है। बुस्केट्स, गावी, पेड्री, ये मेरी मिड रहेगी। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ क्लोजली खेले। I need Busquets to have people surrounding him very quickly. Busquets जैसे बॉल पे I want Rafinha to drop and I want Busquets to release the ball. मैं चाहता हूँ हम क्विक इंटेंस फुटबॉल खेले। और अगर हम फर्स्ट हाफ इंटेंसिटी अपना अगर पकड़ बना लेंगे, आई थिंक हम मैच में पकड़ बना सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस गेम होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है यहाँ पे। आई नो कि भाई प्लेयर्स हमारे सब कुछ अपना 100% देना चाहते हैं, बट इट्स अबाउट two great managers, two young, inexperienced managers. Nagelsmann थोड़ा सा ज़्यादा than Xavi Hernandez, but then the record of Barcelona has been very, very good. We haven't been tested against top teams, तो इस साल का ये पहला टेस्ट हमें होने वाला है। जाते हैं टेस्ट में, नेल करते हैं, 3-4 नेले गाड़ते हैं यहाँ पे, and let's try to do our best. Bayern Munich are not gonna be easy, either at their home, also at our home as well. तो भाई वो टफ है टीम, वो काफ़ी रिजिड है, उनको सिस्टम पता है, वो बार्सिलोना को अपना गेम नहीं खेलने देंगे। दैट इज़ वेरी ट्रू। अब बस हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें वो यूटिलाइज करना है। रियल मैड्रिड से कुछ तो हमने सीखना चाहिए, और यही है भाई कि कभी कभार आपको मौका मिलता है काउंटर अटैक आपको करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, डायरेक्टनेस। वो जो जावी ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गेम खेला था, जहाँ से एरिक गार्सिया पीके बॉल डायरेक्टली स्प्रेड कर रहे थे, तो फ्रेंकी डी जॉन्ग, फ्रेंकी का सेकंड हाफ में यूटिलाइजेशन होगा जब बायर्न म्यूनिख अगर लेट्स से बाय एनी लक हम 1-0 की लीड ले लेते हैं, बायर्न म्यूनिख को खुजली होगी, वो चढ़ने आएंगे। और जब तक चढ़ने अगर आएंगे, पीछे से डिफेंस खुलेगा। एब्सोल्युटली भाई मैं सच बता रहा हूँ, डिफेंस खुलेगा। वहाँ पे फ्रेंकी का होना पिच पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ही कैन रन, ही कैन कैरी द बॉल एंड ही कैन प्रोवाइड द फाइनल बॉल टू डेम्बेले। आई वांट डेम्बेले नॉट टू लूज द बॉल, आई वांट हिम टू क्रॉस करेक्टली एंड लेवांडोव्स्की को भाई अपना मैजिक करना ऑब्वियसली भाई। तो भाई दैट्स इट यार, आई एम पम्प्ड अप फॉर दिस गेम यार। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टाई। डू लेट मी नो कि क्या लगता है कौन जीत रहा है। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से भर देना है कॉमेंट्स को यार, अपने प्रिडिक्शन को भर देना है। And I'll see you guys very, very soon. Until then, as always, Viscal Barca and peace out.